प्यारे बच्चों, आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, ये चीज हम लोग सीखेंगे आसान और सरल तरीके में। तो आइए देख लेते हैं। देखिए, जो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हिंदी होता है वो होता है पूर्णापूर्ण भूतकाल, यानी कि इसमें जो कार्य रहता है वो पूर्ण भी रहता है और जारी भी रहता है, यानी कि समय। ठीक है, इसमें समय भी दिया रहता है। अब देखिए, जो अगला हमारा काम होता है पहचान जानना। कोई भी टेंस हो, जब तक आप पहचान नहीं जानेंगे उसका ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे। तो इसका जो पहचान होता है, हिंदी वाक्य के अंत में समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे, ये सब आते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें समय भी दिया रहता है। ठीक, उसके बाद जो हमारा अगला काम होता है नियम जानना। ठीक, इसका जो नियम होता है, सभी सब्जेक्ट के साथ हैड बीन का प्रयोग करते हैं। अब हैड कहां पर लगाएंगे, बीन कहां पर लगाएंगे, ये चीज अभी हम फॉर्मूले में बताएंगे। ठीक है, और इसी में हमको नॉट भी लगाना है। ठीक, उसके बाद जो हमारा अगला काम होता है मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। ठीक, यहां पे देखिए जो अगला काम है, इसमें जो समय दिया रहता है, समय दो टाइप का होता है इसमें। ठीक है, निश्चित समय, ठीक है, और एक अनिश्चित समय। यानी कि निश्चित समय के लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे और अनिश्चित समय के लिए और का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब निश्चित समय क्या होता है, जैसे मान लीजिए कहा गया कि 4 बजे से, ठीक है, 4 बजे से वह रो रहा था। ठीक है, तो ये निश्चित समय हो गया। ठीक, अगर उसी चीज को कहा गया कि 1 घंटे से रो रहा था, तो ये अनिश्चित समय हो गया, क्योंकि इसमें कुछ लिखा नहीं है। 1 घंटा लिखा गया लेकिन कंफर्म नहीं कब। ठीक है, कोई पता नहीं है दिन में कब। समझ में आया? जैसे कहा गया 2009 से, ठीक है, या फिर कहा गया, अगर 2009 से कहा जाएगा तो ये निश्चित समय में आएगा, लेकिन अगर कहा गया 2 साल, 1 साल, ठीक है, तो ये अनिश्चित समय में आएगा, क्योंकि कोई पता नहीं है कब से कब तक। ठीक है, अब निश्चित समय में सोमवार, ये सब आते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, और निश्चित समय में ही सुबह शाम, ये सब आते हैं। ठीक, अब आइए इसका फार्मूला बना लेते हैं। फार्मूला इसका 2 बनता है। ठीक है, तो सबसे पहला फार्मूला बना लेते हैं, क्या से शुरू होने पर, यानी कि हिंदी वाक्य जब हमारा क्या से शुरू होगा तो फार्मूला क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले लगाना हैड, उसके बाद लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद लिखना है नॉट। ठीक है, उसके बाद लिखना है बीन। इसमें देखिए नॉट कहां पर आएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा और बीन से पहले आएगा। ठीक है, उसके बाद लिखना है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसी में आईएनजी भी जोड़ना है। ठीक, उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक, उसके बाद क्या लिखना है, सिंसियर फॉर लगाना है, सिंसियर फॉर लिखना है, और सबसे लास्ट में क्या लिखना है, टाइम लिखना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब जो हमारा दूसरा फार्मूला बनेगा वो होता है प्रश्नवाचक शब्द। शब्द हिंदी वाक्य के मध्य में आने पर। ठीक है, जो दूसरे टाइप का प्रश्न पूछा जाता है, ये है प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्य के मध्य में आने पर। तो इसमें सबसे पहला काम क्या होगा, हमारा क्वेश्चन वर्ड, यानी कि जिस हिंदी में क्वेश्चन वर्ड जो हमारा प्रश्नवाचक शब्द रहेगा उसी की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड प्लस नियम नंबर 1, यानी कि जो हमारा पहला नियम है वही पूरा का पूरा लिखना है, तो पूरा का पूरा लिख लेते हैं। ठीक है, हेड हो गया, प्लस सब्जेक्ट हो गया, प्लस नॉट हो गया, ठीक, और प्लस बीन हो गया। ठीक, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, उसमें आईएनजी जुड़ गया। ठीक,
उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दिए और उसके बाद सिंसियर फॉर, ठीक है। और सबसे लास्ट में टाइम लिखेंगे और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ये हो गया हमारा फार्मूला। अब देखिए इसमें जो नॉट का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव और निगेटिव में सब्जेक्ट के बाद ही करते हैं, ठीक है। कोई भी टेंस पढ़ रहे हो, अगर इंट्रोगेटिव और निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद हमारा नॉट लगेगा, ठीक है। तो आइए इसको अब हम लोग सेंटेंस के माध्यम से और आसान बना लेते हैं और समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे कहा गया कि राहुल, ठीक है, राहुल सुबह से अपने घर, ठीक है, क्यों नहीं जा रहा था, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कोई भी हिंदी वाक्य हमें मिलता है, सबसे पहला काम क्या होता है, उसकी पहचान करना। और उसकी पहचान करने के लिए लास्ट में जाते हैं, यहाँ देखिए राहत आ रहा है ना, ठीक है, राहत आ रहा है और बीच में क्वेश्चन वर्ड भी है और नहीं भी है, यानी कि हम लोग जान गए। और समय भी दिया गया है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस टाइप का है, ठीक है। और जो हमारा दूसरे टाइप का ये है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बीच में आ रहा है ना, क्यों, प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्य के मध्य में आ रहा है, ठीक है। तो दूसरा वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे। दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखना। क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है, क्यों है, तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिख देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या लगाना है, हैड लगाना है, वाई हैड, ठीक। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा कौन है, राहुल, ठीक है, वाई हैड राहुल। उसके बाद नॉट लगाना है क्योंकि नहीं दिया गया है, ठीक। फिर बीन लगाएंगे और उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन सा, जाने का काम हो रहा है ना, तो गो हो गया, इसमें आईएनजी भी जोड़ना है, गोइंग हो गया, ठीक है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, देखिए अपने घर है ना, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, अपने घर है, तो राहुल के लिए, अपने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, हिज लगाएंगे, हिज हाउस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए उसके बाद समय दिया गया ना, तो समय सुबह से है। सुबह से अभी हम बताए हैं कि जब सुबह शाम ये सब रहता है तो निश्चित समय रहता है, तो निश्चित समय के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस। उसके बाद मॉर्निंग, ठीक है। सबसे लास्ट में क्या लगा, क्वेश्चन मार्क। ये हो गया। इसी तरह से इसका ट्रांसलेशन करते हैं। आइए एक सेंटेंस और देख लेते हैं। जैसे कहा गया, क्या तुम 4 घंटे से, ठीक है, क्या तुम 4 घंटे से नहीं दौड़ रहे थे, ठीक है। ये है हमारा अगला सेंटेंस। देखिए कोई भी सेंटेंस मिलता है, सबसे पहला काम उसकी पहचान करना। पहचान करने के लिए लास्ट में जाते हैं, तो रहे थे आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या से शुरू हो रहा है और समय भी दिया गया और नहीं भी आ रहा है, यानी कि हम लोग जान गए कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, इंट्रोगेटिव और निगेटिव टाइप का है, और ये पहले फार्मूला पर जा रहा है क्योंकि क्या से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जब क्या से शुरू होगा सबसे पहले ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या लिखना है, हैड लिखना है, ठीक है, हैड हो गया। उसके बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, हैड यू हो गया, ठीक है। उसके बाद नॉट लगाना है, नॉट लगा दिए, ठीक। उसके बाद बीन का प्रयोग करना है, तो बीन लगा दिए, ठीक, बीन हो गया। उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए दौड़ने की बात हो रही है ना, तो क्या हो गया, रन, रन में आईएनजी लगा देंगे, रनिंग हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया नहीं गया है, उसके बाद समय दिया गया है 4 घंटे से। तो 4 घंटा हमारा निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, ठीक है, पता नहीं है कब से कब तक, ठीक है। तो यहाँ पे अनिश्चित समय के लिए क्या लगाएंगे, फॉर, और 4 घंटा फिर लिखेंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है। ये हो गया इसका ट्रांसलेशन, बहुत ही आसान है।
अगर आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।